हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में .NET 6 की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसके आज के लेक्चर में यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये करने वाले हैं कि हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक पोस्ट के जो इंडेक्स पेज पे आ रही थी जो कि हम लेके आ चुके थे उसमें से किसी एक पोस्ट के रीड मोर के बटन पे क्लिक करके किस तरीके से उस पर्टिकुलर पोस्ट को हम ओपन कर सकते हैं कंप्लीट तरीके से। और इसके लिए हमें जो है सबसे पहले तो हमें एक पेज चाहिए जिसके ऊपर जब हम क्लिक करें रीड मोर के बटन पे तो एक नए पेज के ऊपर जाके वो पोस्ट खुलनी चाहिए। मैं आपको बल्कि इस को रन करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ग्राफिकली आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए और मेरे लिए भी समझाना आसान हो जाएगा। ओके जी, ये प्रोजेक्ट रन हो गया है और इसके अंदर देखें हमने क्या किया था कि एक पोस्ट शो की थी, उसका टाइटल, उसका सब टाइटल, उसकी डेट और ये सब उसकी पोस्ट का कुछ हिस्सा, स्पेसिफिक हिस्सा हमने शो किया था। बल्कि लास्ट लेक्चर हमारा था ही इसी बारे में कि हम यहाँ पे पूरी पोस्ट शो नहीं करना चाहते, हम एक स्पेसिफिक पार्ट शो करना चाहते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। इसके बाद फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस रीड मोर के बटन पर क्लिक करूँ तो अभी देखें मैं इस पर क्लिक करता भी हूँ तो कुछ नहीं होता, बट द पॉइंट इसके जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो होना ये चाहिए कि एक नए पेज के ऊपर ये पूरी की पूरी पोस्ट ओपन होकर सामने आ जाए ताकि मैं इसको रीड आउट कर सकूं। और इसी तरीके से जब मैं बैक आके इस पे क्लिक करूं तो ये ओपन होकर सामने आ जाए। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं हमने आज ये देखना है। तो सबसे पहले इस काम के लिए हमारे पास 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करते हुए चलेंगे और ये काम हम कर पाएंगे तभी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने करना ये है कि जो आपका एक नया पेज आपने क्रिएट करना है, एक नया व्यू आपने क्रिएट करना है जो कि उस स्पेसिफिक पोस्ट का व्यू होगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये पोस्ट जिस व्यू पे जाके ओपन होगी वो व्यू क्रिएट करना है। और उस व्यू के अंदर ये एरिया तो हम ब्लैंक, ये तो मतलब इनहेरिट होके आ रहा है, आपको पता ही है, ये तो होगा ही होगा। जो बीच वाला एरिया है ये ब्लैंक छोड़ेंगे जिसके ऊपर हम पोस्ट को लोड कराया करेंगे और वहाँ पर हम एक पोस्ट को लोड कराने के लिए एक पोस्ट का टेम्पलेट लगा देंगे। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक पोस्ट है और उसके ऊपर हम जो है इस पोस्ट को लोड करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक व्यू बना लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम एक टेम्पलेट रखवाते हैं और फिर बाकी आगे का काम हम साथ साथ देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। अभी मैं इस इंडेक्स के पेज को बंद करता हूँ और कंट्रोलर्स के ऊपर आता हूँ। होम कंट्रोलर पर डबल क्लिक कर लिया है और मेरे पास, अगर आपको याद हो तो, हमने पोस्ट के नाम से एक एक्शन बना रखा है और इसके लिए मुझे याद नहीं है कि मैंने व्यू क्रिएट किया था या नहीं, और अगर नहीं है तो हम क्रिएट कर लेंगे। ओके परफेक्ट जी, हमने पोस्ट के लिए भी एक व्यू क्रिएट कर रखा है। ठीक हो गया। और हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। अभी पोस्ट के लिए हमारे पास एक व्यू है जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर पोस्ट रन होगी। मैं इसको भी बल्कि अभी एक दफ़ा चला कर तो देख लेता हूँ। अगर मैं पोस्ट के पेज पे जाता हूँ तो एक पोस्ट हमें डमी पोस्ट नज़र आती है या नहीं, यही चीज़ हमें करनी थी और ये हम आई थिंक सो पहले कर चुके हैं। तो परफेक्ट है। मेरे माइंड में नहीं था कि हमने इसको किया भी है या नहीं किया, बट अभी आप लोगों के सामने मैंने देखा ये तो मैं कर चुका हूँ। तो दैट्स परफेक्ट, अच्छी बात है। लोडिंग हो रही है पेज की, ज़रा ये लोड हो जाए तो अच्छा। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार ये इतना लोडिंग में काम टाइम ले रहा है तो मतलब ये तो विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स हैं और C# में और .NET कोर में बने हुए प्रोजेक्ट है तो बड़े हैवी प्रोजेक्ट होंगे, लोडिंग में इतना टाइम ले लिया करेंगे, वेबसाइट्स लोड होने में इतना टाइम ले लेंगी, लोकल होस्ट पे इतना टाइम ले रही है तो जब वेबसाइट सर्वर पे जाएगी तो कितना टाइम लेगी एंड सो ऑन। तो ऐसी कोई बात नहीं है यार, ये लोकल होस्ट है, विजुअल स्टूडियो के थ्रू चल रही होती है, आपके कंप्यूटर को इसने एज अ सर्वर यूज़ कर रही होती है, आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई डाटाबेसिस को यूज़ कर रही होती है। तो ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रही होती है, लेकिन जब ये सर्वर पे जाएगी मींस कि जब ये वेबसाइट होस्ट हो जाएगी तो इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ये जो वेबसाइट्स होती हैं ASP के ऊपर बनी हुई, जो आपका .NET का फ्रेमवर्क है, .NET कोर है, ये बहुत ज़्यादा स्पीडी प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर बनी हुई वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस मैं विदाउट एनी डाउट आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती हैं और ये इंटरप्राइज लेवल पे इसीलिए इसको यूज़ किया जा रहा होता है कि बड़ी बड़ी हैवी डाटा प्रोसेसिंग के अंदर भी ये बहुत अच्छे स्मूथ वे के अंदर ये .NET का प्लेटफॉर्म काम कर रहा होता है। ओके सो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अब हम होम कंट्रोलर के पोस्ट के एक्शन पे जाते हैं और देखते हैं कि वाओ जी परफेक्टली, हाँ ये अब मुझे देख के याद आ गया कि हमने ये बनाया था, बिल्कुल बनाया था। अब मैंने क्या करना है कि जब मैं उस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस वाली वो पर्टिकुलर पोस्ट जिसके ऊपर से मैं क्लिक करके यहाँ तक आया हूँ उस पोस्ट को यहाँ पे लोड करवाना है। ओके सो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा होम कंट्रोलर के ऊपर।
होम कंट्रोलर से भी पहले इंडेक्स के उस बटन को मैं, इंडेक्स व्यू के उस बटन को मैं एडिट करूंगा जिसके थ्रू मैंने यहाँ तक आना है। तो देखें ये रहा वो रीड मोर वाला बटन, ये रीड मोर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये बटन है। एक्चुअली इन्होंने इस बटन को पैराग्राफ में लगाया हुआ और बड़ा एक ही लाइन में लिखा हुआ कोड है, तो मैं इसको इंडेंट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में और मुझे समझाने में कोई मसला ना हो। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये पैराग्राफ में लगाया हुआ एक बटन है। तो मैंने इस बटन के अंदर क्या कि एक पैराग्राफ में लगाया हुआ बटन है, उस बटन के अंदर कुछ CSS की क्लासेस वगैरह लगी हुई हैं और एक साथ ही क्या चीज़ है कि बोल्ड के अंदर उसको लिखा गया रीड मोर, यानी कि जो रीड मोर लिखा हुआ आएगा बोल्ड में आएगा। हमने इसको तो नहीं छेड़ना, लेकिन हमने बटन के टैग को थोड़ा सा चेंज कर देना है। और वो क्या करना है, मैंने बटन मिटाना है और बटन मिटा के इसकी जगह ए लगा देना है, यानी कि एंकर टैग लगा देना है। तो ये स्टार्टिंग भी एंकर टैग की आ गई और ये क्लोजिंग भी एंकर टैग की आ गई। अब इसके अंदर मैंने ASP के हेल्पर टैग्स ऐड करने हैं, तो मैं लिखता हूँ ASP, यानी कि हेल्पर टैग्स के थ्रू मुझे एक्चुअली बताना है कि मतलब मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ। तो मैंने इस पेज की इस क्लिक के ऊपर एक्चुअली कहाँ पर जाना है, मैंने इस क्लिक के ऊपर होम कंट्रोलर के पोस्ट के एक्शन पे जाना है और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक आईडी भी लेके जाना है, जिसके अंदर से कोई आईडी या फिर कोई एक ऐसी चीज़ लेके जाना है जिसके थ्रू वो डाटा ऊपर URL से उठा ले और उसकी बेस पे डाटा जो मिल रहा हो वो उसको दिखाए। खैर अभी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, बट स्टिल अभी ये आप नोट कर लें कि इस एंकर टैग के ऊपर क्लिक करवा के मैंने तो करना क्या है, मैंने इस एंकर टैग पे क्लिक करवा के होम कंट्रोलर के पोस्ट एक्शन तक मैंने इसको सेंड करना है। तो अब मुझे ये पाथ पूरा हेल्पर टैग्स के थ्रू यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो देने का क्या तरीका है वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम यहाँ पे हेल्पर टैग्स इस्तेमाल करेंगे और मैं लिखता हूँ ASP। तो देखें अब ये हेल्पर टैग्स मेरे पास इसकी ऑटोमेटिकली ये मुझे कोई भी हेल्पर टैग रिकमेंड नहीं कर पा रहा। उसकी वजह क्या है कि हमने व्यूज़ के फोल्डर में व्यू इम्पोर्ट के सेक्शन के अंदर हमने ऐड नहीं किया हेल्पर टैग्स को। तो ऐड करने का क्या तरीका होता है, ऐड आई थिंक सो हेल्पर टैग था, ये टैग हेल्पर्स था, या ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप लोग भी भूलेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें जो हम बार बार तो कर नहीं रहे होते तो डेफिनेटली माइंड से स्लिप कर जाती है। तो इसको देखने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल। मैं अक्सर इसको गूगल करता हूँ, ऐड हेल्पर टैग, ये मैंने लिख के सर्च किया और ये कहीं से भी उठा लो यार, एक ही उसको वो लगाने की लाइब्रेरी होती है। मैं हमेशा यही तरीका करता हूँ और एक ही दफ़ा लगाना होता है एक प्रोजेक्ट में, एक दफ़ा लग जाता है तो उसके बाद वो चलता रहता है, फिर दोबारा लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे माइंड से उतरा होता है। ये इसकी ये वाली हमने फाइल लगानी है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। वैसे भी इन्होंने कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ होता है यहाँ पे, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलरली यही फाइल चाहिए, सॉरी एक लाइन चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ एंड दिस इज़ इट। अच्छा अब ये लग चुकी है और अब इसको लगने के बाद मैं कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और इस इंपोर्ट की फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अब मैं हेल्पर टैग्स लगाने की कोशिश करता हूँ। राइट हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जाके ASP देखें अब आना शुरू हो गया, ASP एक्शन, ASP कंट्रोलर। अब कंट्रोलर कौन सा है, ASP कंट्रोलर इज इक्वल टू होम, यानी कि होम कंट्रोलर के ASP एक्शन इज इक्वल टू पोस्ट एक्शन पे भेजो। और अब एक चीज़ और ऐड करनी है, और वो चीज़ क्या है जिसका अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया था और वो अब इस्तेमाल होने वाली है, उसके बारे में आपको सबसे पहले program.cs की फाइल में ले जाऊँ ज़रा, जो हमने पहले सेट की थी। तो हमने यहाँ पर यूज़ एंड पॉइंट की फाइल बनाते हुए लिखा था endpoints.map default controller route। तो इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर रूट ये होता है कि सबसे पहले कंट्रोलर का नाम और ये जो आपका RMS में जाना चाहिए। देखें सबसे पहले मेरे कर्सर जहाँ पर है वहाँ पे पढ़ें, सर डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर रूट ये होता है कि सबसे पहले कंट्रोलर का नाम, फिर उसके बाद एक स्लैश, फिर एक्शन का नाम, फिर उसके बाद एक स्लैश और फिर उसके बाद ID, यानी कि कोई पार्टिकुलर ID जिसके थ्रू आप डाटा को सर्च आउट करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा यूनिक चीज़, मीन्स कि वो ID के अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बट द पॉइंट इसके वो यूनिकली आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है डाटाबेस में किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को, तो वो एक ID ही कहलाएगी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन होते हैं और ID इज़ दी ऑप्शनल, क्योंकि आप होम कंट्रोलर के ऊपर भी डायरेक्ट जा सकते हैं और होम कंट्रोलर से उसके किसी पर्टिकुलर एक्शन तक आप जा सकते हैं। आईडी सम टाइम होती है, सम टाइम नहीं होती। जैसे अभी मैंने आपके सामने पोस्ट का पेज खोला तो क्या उसमें आईडी थी? नहीं थी। मैं डायरेक्ट पहले होम कंट्रोलर पे गया, स्लैश लगा के पोस्ट के पेज पे गया और एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे सामने पोस्ट का पेज खुल गया, लेकिन उसमें आईडी नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखें किस तरीके से पाथ पूरा होता है। तो अब हम करेंगे क्या कि हम इस पोस्ट के पेज पे भेजते हुए पहले तो हम इसको बताया कि होम कंट्रोलर पे जाना, उसके बाद पोस्ट के एक्शन पे जाना, और अब हम तीसरे नंबर पर इसको क्या बताने वाले हैं, इसको हम तीसरे नंबर पर ये बताने वाले हैं कि आप क्या करना कि एक
आईडी के ऊपर जाना, एक स्पेसिफिक पॉइंट है उसके ऊपर जाना, और वो चीज़ मतलब वो आईडी वगैरह साथ लेके जाना। तो हमने ये तो बता दिया कि होम का कंट्रोलर एक्शन हो गया पोस्ट, और उस पोस्ट के एक्शन के ऊपर जो आगे स्लैश लगा के आईडी थी ना, अब उस आईडी की जगह पे हमने राउट डाटा प्रोवाइड करना है, और वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ASP, ठीक है, ASP राउट ये सिलेक्ट करके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्लग लगा देता हूँ। यानी कि जब आप इस पे जा रहे होंगे तो आपने क्या करना है कि एट आइटम डॉट स्लग, यानी कि इस चीज़ को लेके जाना है। तो अब जब आपका ऊपर लिंक क्रिएट होगा तो उसमें पता है क्या चीज़ होगी, उसमें सबसे पहले होम होगा, उसके बाद पोस्ट होगी, और उसके बाद उस पोस्ट के आगे स्लैश के बाद वो पोस्ट का जो स्लग है, जो कि हमने हाइपर लिंक उसका क्रिएट किया था या फिर परमा लिंक जो क्रिएट किया था, वो आ जाएगा। ये चीज़ हमने क्रिएट की है। अब मैं यहाँ तक आपको रन करके दिखाता हूँ, देखें क्या हुआ है। समटाइम चीज़ें इतनी टेक्निकल होती हैं कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं आपको मिल रहे होते कि यार मैं अभी आपको किस चीज़ से किस तरीके से समझाऊं, क्योंकि मुझे समटाइम ये भी आइडिया नहीं होता कि YouTube के ऊपर बैठी हुई ऑडियंस जो मुझे सुन रही है उसका लेवल क्या है। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर जाके एक्सप्लेन कर दूँ। तो जो ऊपर वाले हैं वो तो डीप लेवल पर एक्सप्लेन करने से समझ ही जाएंगे, लेकिन जिनका लेवल थोड़ा सा लो है, जो अभी तक प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो डीप लेवल में जाने से उनको भी क्लियर कर लिया जाता है। अच्छा, अब मैंने स्लग लगाया था, अब ये रीड मोर का बटन था। अब देखें जब मैं इस रीड मोर के बटन पे लेके जाऊंगा तो ये रीड मोर का बटन मुझे किस लिंक पे लेके जाने वाला है, वो लिंक आपको यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको लिंक नजर आएगा। उस लिंक पे गौर से आप देखिएगा जब मैं रीड मोर के बटन पे रखता हूँ माउस को। तो देखें जब मैंने इसको रखा तो अब ये मुझे क्या कह रहा है, होम के ऊपर पोस्ट के एक्शन पे जाकर आगे जो स्लग है वो है फर्स्ट पोस्ट लिंक, यानी कि अब मैं आपको आगे किस स्लग पे लेके जाने वाला हूँ, फर्स्ट पोस्ट लिंक पे। ठीक हो गया। तो अब यानी कि होम के बटन पे पोस्ट के एक्शन पे जाकर हम क्या करेंगे, स्लग की बेस के ऊपर हम पोस्ट को फाइंड आउट करेंगे, और उस पोस्ट को फाइंड आउट करके उस पोस्ट का डाटा हम उस पोस्ट वाले व्यू के ऊपर लगा देंगे। अब ये देखें हम कैसे करने वाले हैं। यहाँ से तो हमने ये स्लग भेज दिया ना व्यू से, और अब ये सीधा का सीधा हमें कौन से ऑप्शन पे भेज रहा है, होम के कंट्रोलर में पोस्ट के एक्शन पे। तो पोस्ट के एक्शन पे आ जाओ, ये यहाँ होम के कंट्रोलर में पोस्ट के एक्शन पे, और यहाँ पर आकर अब आप रिसीव कर लो क्या, स्लग। जब आपने स्लग को रिसीव कर लिया तो अब आप वेरिएबल बनाएं, एक माई पोस्ट तो हम ऊपर भी बना चुके हैं, पर्टिकुलर पोस्ट बना लेते हैं, या सिंगल पोस्ट या कुछ भी यार, मतलब कुछ भी बना लो, सिंगल पोस्ट। ठीक है, समटाइम मैं इन चीज़ों में भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, वैसे अजीब सी बात है। डिटेल्ड पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने एक डिटेल पोस्ट के नाम से एक बना लिया वेरिएबल, और अब मैं क्या करता हूँ, db.tbl post डॉट फाइंड, यानी कि फाइंड करो, और उस फाइंड किस बेस पे करना है आपने, स्लग की बेस पे। ठीक है, और ये ऐसी पोस्ट फाइंड करो जिसका स्लग यानी कि जिसका परमा लिंक ये वाला है, और वो जब पोस्ट मिल जाए तो तुम उठाकर डिटेल पोस्ट के वेरिएबल में उस पोस्ट को डाल देना, और वो डिटेल पोस्ट जो है हम उठाकर इस के व्यू को वापस कर देंगे। यानी कि जब ये पोस्ट हमने यहाँ से व्यू को दे दी तो इसका व्यू तो ये रहा, तो अब इस व्यू के ऊपर जाकर हम क्या करेंगे, इस पोस्ट का एक मॉडल बनाएंगे, ऐड करके मॉडल पोस्ट। ठीक है, अभी आपको पता है कि पोस्ट के नाम से हमारे पास एक मॉडल क्लास अवेलेबल है, ये रही पोस्ट। मैंने इसका मॉडल बनाने की कोशिश की है, और मैं इसको यहाँ पे अब ये क्योंकि इशू कर रहा है तो मैंने ऊपर यहाँ पर ये इसका लगा दी है, इसकी वो लाइब्रेरी फाइल जहाँ से वो उसको मिलेगा, उसकी सपोर्टिंग फाइल लगा दी है। तो अब ये यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ पर जाके क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर जाके एग्जैक्टली वही काम करना है जो मैं पहले करता आया हूँ, लेकिन इस बार मैंने फॉर ईच नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी पोस्ट के अंदर से लूप थ्रू नहीं करना। एक पर्टिकुलर पोस्ट लेके आया हूँ, उसको एज इट इज़ यहाँ शो करना है। कैसे करूँगा, वही तरीका पुराना जो था, ये इमेज है तो यहाँ पर जाके एट मॉडल डॉट इमेज, यानी कि वो जो मॉडल है, अब पहले तो हम क्या कर रहे थे कि मॉडल के ऊपर से हम आइट्रेट कर रहे थे फॉर ईच को यूज़ करते हुए, और उसमें हमने एक आइटम नाम का वेरिएबल यूज़ किया हुआ था, और हर एक आइटम की पर्टिकुलर चीज़ें आइटम डॉट इमेज वगैरह करके उठा रहे थे। लेकिन अब हमने मॉडल में से आइट्रेट नहीं करना, अब हमारे मॉडल में सिर्फ एक ही पोस्ट आई है इस टाइम, उसी पोस्ट को उठा के हमने शो करना है। तो मॉडल डॉट इमेज। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि ऊपर टॉप पे जो मॉडल आप लिखते हो उसका एम स्मॉल होता है, और यहाँ पर जो आप मॉडल लिखते हो उसका एम हमेशा कैपिटल होता है। ये आप इसको पार्ट ऑफ सेंटेक्स कंसीडर कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर टाइटल के अंदर क्या लिखने वाला हूँ आपको पता है, पता तो मुझे भी है, लेकिन मेरा पीसी थोड़ा सा हैंग हो गया। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पर टाइटल में जाके लिखूँगा क्या, एट मॉडल डॉट टाइटल,
एक्चुअली मेरे पीसी में कुछ अपडेट्स आ रही थी और मैंने उसी टाइम रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है, तो अब ये थोड़ा सा नाराज़ भी हो रहा है इस वजह से, लेकिन इसकी नाराज़गी को हमने फ़िलहाल इग्नोर करना है और अपने काम पे फोकस करना है। अच्छा यहाँ पे मैंने सबटाइटल लगा दिया है और यहाँ पे मैंने डेट लगानी है, तो आपको पता है कि डेट कहाँ से मिलेगी, एट मॉडल डॉट डेट, राइट। अच्छा यहाँ तक तो काम हो गया ना यार। अब इसके बाद क्या करना है, ये है वो एक्चुअल पैराग्राफ यानी कि एक्चुअल पोस्ट, तो यहाँ पे हमने एक्चुअल पोस्ट शो करनी है ना। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि पी का टैग कहाँ से कहाँ तक है, उसके अंदर का डाटा हमने खत्म करना है। तो ये पी के टैग के अंदर से लेकर इस पी के टैग के अंदर तक यहाँ जाके मैंने डाटा को डिलीट किया और ऐसे करके, तो एट मॉडल डॉट कॉन्टेंट, दिस इज़ इट, ये मैंने काम कर लिया। अब मुझे भी कंफर्म नहीं है कि सही से चलता है या नहीं, और कंफर्म करने का जो तरीका होता है वो अंदाज़े लगाने से बेहतर ये ग्रीन बटन होता है कि आप इसको रन करके देख लो कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। अब अगर ये सही से काम कर रहा हुआ तो रीड मोर के बटन के ऊपर क्लिक करने से हमारी एक प्रॉपर पोस्ट ओपन हो जाएगी, अदरवाइज़ ये कोई एरर जनरेट कर देगा। तो लेट्स सी, मैं हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ रन करते हुए कि कोई एरर ही आएगा, ताकि मेरी एक्सपेक्टेशन से हट के कोई चीज़ अगर होगी तो यही होती है कि वो सही चल जाता है और वो मुझे रिलैक्स कर देता है, अदरवाइज़ एरर के लिए तो मैं प्रिपेयर होता ही हूँ। और एक अच्छे प्रोग्रामर की ये निशानी होती है कि आप हमेशा एरर के आने के टाइम पे स्ट्रेस हो जाने की बजाय आप सीधे होकर बैठ जाएं कि यार अब आएगा असली मज़ा, अब काम करने का टाइम आया। क्योंकि नॉर्मल प्रोग्रामिंग आप करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो और चलता जा रहा है, और बिल्कुल ही आप नए हो और उसके बावजूद भी काम ऐसे कर रहे हो, तो फिर आप में और एक सिंपल कंपोजिंग करने वाले में कोई फ़र्क नहीं है। आप सिंपली टाइपिंग ही कर रहे हो। एक्चुअल प्रोग्रामर तो एक्टिव ही उस वक्त होता है जब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, फिर लॉजिकली किसी चीज़ को डील करना होता है। तो अब ये मैं रीड मोर के बटन पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, ये देखें मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यहाँ पर एरर आ गया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि the key value at position 0 at the call to dbset post find was of type string which does not match the property type of int। वो कह रहा है कि जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप की थी जो कि int से मैच नहीं कर रही। ओके चलें, अभी हम देख लेते हैं इसका क्या इशू है। इसको हम आईडी के थ्रू पहले चलाने की कोशिश करते हैं। हम आईडी के थ्रू तो उसको आई होप सो के चला ही लेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। मैं होम कंट्रोलर पे आता हूँ और बल्कि व्यूज़ में जाके होम के पहले इंडेक्स के व्यूज़ पे जाता हूँ और इंडेक्स के व्यू पे जाके ASP राउट डाटा जो है इसके अंदर मैं आइटम डॉट स्लग की जगह ना डॉट ID करता हूँ। ठीक है, ID पे तो ये चलेगा ही चलेगा, आई होप सो, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे उम्मीद है कि चलेगा ही चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंट करके यहाँ पे ID कर देता हूँ और यहाँ पर भी ID कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या करता है। मैंने इसको चला दिया है और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। ओके सो ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है और ज़रा ये आ जाए तो मैं रीड मोर पे क्लिक करके भी देख लेता हूँ क्या होता है। ठीक है, अभी देखें मैं क्या करने वाला हूँ। मैं रीड मोर पे क्लिक किया है तो अगेन एरर आ रहा है और अब क्या एरर है जी। ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट मॉडल डॉट गेट रिटर्न नल वैल्यू। ठीक है, अभी इसको डाटा उस आईडी की बेस पे जहाँ से हम डाटा उठा रहे थे वहाँ से कुछ नहीं मिल पा रहा है या जो भी इशू है। ओके वेट, मैं ज़रा इसको इस एरर को थोड़ा सा स्टडी करके और मैं यहीं से वीडियो दोबारा स्टार्ट करता हूँ और तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैं इसको स्टॉप करके थोड़ा सा एरर देख रहा था ताकि आप लोगों का टाइम बचा सकूं और वापस आके आपके सामने ही उसको करेक्ट करूं। तो देखें, थोड़ी सी मसला ये कर रहा था मैं कि मैंने जब स्लग के थ्रू उसको चलाने की कोशिश की यहाँ पर वो नहीं चला। तो मैंने कहा कि चलें आईडी के थ्रू चलाते हैं, तो आईडी के थ्रू तो चली जाएगा। तो यहाँ से मैंने आईडी एक्सेप्ट करने की कोशिश की और उस आईडी को एक्सेप्ट करके उसको फाइंड में डालकर, तो उस आईडी के थ्रू मैं एक पोस्ट को फाइंड कर रहा था और उस पोस्ट को इस वेरिएबल में डाल के व्यू को रिटर्न कर रहा था ताकि वो जाके शो हो जाए। बट बातों ही बातों में थोड़ी सी मिस्टेक में क्या कर रहा था कि मैं यहाँ पर तो आइटम डॉट ID कर दिया, लेकिन यहाँ पर पीछे स्लग ही था। तो अगर मैं इसको बदल के ID कर दूंगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको आपके सामने चलाता हूँ और देखते हैं। और अभी हम स्लग से भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम स्लग को छोड़ देंगे, और मैं आपको वजह भी बताऊँगा कि पहले हम स्लग से करते हुए क्या मिस्टेक कर रहे थे। तो पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके सो ये अभी रन हो रहा है।
हाँ जी, रन हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको आईडी के थ्रू ओपन करता हूँ तो देखिएगा कि पोस्ट ओपन हो जाएगी, पोस्ट ओपन हो जाएगी, लेकिन इमेजेस गायब हो जाएंगी। वो क्यों हो रही हैं वो अभी हम वो बात का चैप्टर है, बट द पॉइंट इसकी फर्स्ट पोस्ट थी। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये फर्स्ट पोस्ट यहाँ पर आ गई है और अच्छे तरीके से ओपन हो गई है, और अब ये आईडी की बेस पे उस पोस्ट को ओपन कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो जब मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ तो होम, पोस्ट और उसके बाद आगे पोस्ट के बाद स्लैश लगा के आईडी आ रही है, और यहाँ पर जाकर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, होम पोस्ट उसके स्लैश लगा के उसके आगे एक आईडी आ रही है। तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी आईडी के थ्रू ये पोस्ट ओपन हो जाती है। इमेजेस वाला मामला हम चाहें तो अभी यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडी के थ्रू हमने चला तो दिया, लेकिन प्रोफेशनल वे के अंदर हम ब्लॉग की पोस्ट को कभी भी आईडी के थ्रू रिकमेंड नहीं करते कि लोड करें। हम हमेशा उसको स्लग के थ्रू प्रॉपर एक जो लिंक होता है उसके थ्रू लोड करने को रिकमेंड करते हैं। तो हम उसके थ्रू लोड करेंगे, और इमेजेस वाले मामले को अगर वहाँ पर भी आता है तो उधर वहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हमें इसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट द पॉइंट इसके देखें आईडी के थ्रू डाटा आना शुरू हो गया है, तो इन केस कभी आपको उस डाटा की आईडी के थ्रू आपको डाटा को आगे शो करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉग जैसी वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आईडी के थ्रू मत आए। आप किस तरीके से आए, आप आए उसके स्लग के थ्रू, उसके परमालिंक के थ्रू, ताकि आप कल एसईओ वगैरह में गूगल पे भी कहीं रैंक कर सकें। ये पेज नंबर्स के थ्रू या किसी पोस्ट की आईडीज़ के थ्रू रैंकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये माय फर्स्ट पोस्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें थ्रू आईडी ये ओपन हो रही है। अगर मैं इधर से ही यहाँ पे 4 लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि दूसरी पोस्ट की आईडी 4 है, तो ये देखें ये दूसरी सेकंड पोस्ट जो है वो लोड हो रही है, और ये डाटा सारा कहाँ से आ रहा है, डाटाबेस से आ रहा है। तो जो हमारा मेन टास्क था कि किसी भी पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करें तो वो पोस्ट आगे जाके पूरी ओपन हो जाए नेक्स्ट पेज पे, तो वो ओपन होना शुरू हो गई है। पिक्चर्स का इशू हमने यहाँ पर दूर करने का मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम दूर कर भी लेंगे इस पिक्चर के इशू को तो हमने फिर स्लग पे मूव कर जाना, तो वहाँ पे फिर आ गया तो फिर दोबारा लड़ना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट स्लग पे ही जाते हैं और वहाँ पे मुझे उम्मीद है कि इशू नहीं आएगा, और अगर आया तो हम वहाँ के वहाँ ही उसको डील करेंगे। तो अब आपको आई होप सो के समझ आ गया होगा कि एरर क्या है, क्या मसला कर रहा था। अब हम स्लग के ऊपर वापस चलते हैं। तो देखें स्लग के ऊपर जाते हैं, और कैसे जाएंगे, वही पुराना तरीका। सबसे पहले ASP रूट, और यहाँ पर जाके मैं स्लग लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने इसी तरीके से स्लग लिखा हुआ है अपने पोस्ट के जो डाटा मॉडल है उसमें इसी तरीके से कैपिटल एस के साथ स्लग लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आइटम डॉट स्लग, यहाँ पे तो मैंने वैसे सिलेक्ट करना है, खुद से नहीं लिखना। अच्छा, यहाँ से स्लग मैंने भेज दिया। अब मुझे आगे जाकर कंट्रोलर में भी स्लग को रिसीव करना है, तो यहाँ पर जाके स्लग की क्या टाइप है, स्ट्रिंग है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे स्लग लगा दिया। अब मैं इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा था कि मैं स्लग दे रहा था, बट द पॉइंट इसकी जो फाइंड वाला कंसेप्ट है ये थ्रू की चलता है, थ्रू आईडी चलता है, ठीक है, थ्रू प्राइमरी की चल रहा होता है शायद, तो इस वजह से वो आईडी की ही डिमांड कर रहा था जो कि इंटीजर में होनी चाहिए थी। जब आप आईडी को छोड़ देते हो, आप आईडी के अलावा किसी और डाटा के थ्रू आप किसी और डाटाबेस के एट्रीब्यूट के थ्रू आप पोस्ट को लोड करवाना चाहते हो फाइंड आउट करके, तो उसकी जगह फिर आप फाइंड का नहीं वेयर का क्लॉज यूज करते हो, जैसे आप अपनी एसक्यूएल क्वेरी में करते थे कि सेलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर नाम इज इक्वल टू दिस, तो उस नाम के आ जाते थे। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हम पोस्ट के आगे फाइंड की जगह डॉट वेयर लगा लेते हैं। ठीक हो गया। और वेयर लगाओगे तो अच्छा, ये देखो वेयर लगाने से इसने बाकी सारा का सारा ऑटोमेटिकली आपको इसने डाटा देना शुरू कर दिया है कि वेयर। अब ये इसका लिंक का जो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी है, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आपको बड़ा आसानी से इसके बारे में वो हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लग। ठीक है, और स्लग हमें चाहिए, और उसके बाद फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, यानी कि स्लग जो ये वाला है ये पहला जो होगा वही आप मुझे रिटर्न करना। वैसे तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हमारे पास पहला ही हो, यानी कि एक ही स्लग हुआ करे, और मतलब एक ही लिंक के अंदर आप 2 पोस्ट तो वैसे भी नहीं रख सकते, तो इस वजह से हमने इसको फिर भी फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का आगे लगा दिया। अगर आप इसको नहीं भी लगाएं तो कैसा इशू नहीं है। अब होगा क्या कि टेबल पोस्ट के अंदर से ये पोस्ट को उठाएगा, उसको एक्स में रखेगा, और किसी एक्स पोस्ट जो उसने उठा ली है उसको उसका पर्टिकुलर स्लग चेक करेगा कि क्या उसका स्लग उस स्लग के इक्वल है जो कि हमने पीछे से जो इंडेक्स वाला व्यू है उससे सेंड किया है। तो अगर उसके इक्वल होगा तो उस पोस्ट को ये उठाकर इस डिटेल पोस्ट के अंदर डाल देगा, और वो हमें जो कि है व्यू पे जाके रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी का जो सिस्टम है जो आपके EF में यूज़ हो रहा होता है, बड़ा ज़बरदस्त है। और इसका सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर होता है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वेयर करके ये एक्स एक वेरिएबल है, इसको एक्स को आप बी भी रख लो, सी भी रख लो, डी भी रख लो, जो आप रखना चाहो रख लो। बट द पॉइंट इसके अंदर आपकी पोस्ट आती है, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज सेट करके कि क्या उस पर्टिकुलर पोस्ट का स्लग इस स्लग के इक्वल है, अगर है तो उसके ऊपर फर्स्ट जो रिजल्ट मिलेगा
डिटेलर्स में पहला जो रिजल्ट मिले वो रिटर्न कर दो और रिटर्न करके इस वेरिएबल में डाल दो और यहाँ दे दो। तो अब हमने ये काम कर लिया है। इसको मैंने अभी नहीं छेड़ा है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। अभी मैं इसको जाके रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो अब आई होप सो कि मैं इसको रन करूँगा तो हमारा जो वो इशू है वो दूर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जब मैंने इसको रन किया है और ये पहला पेज तो हमारा सही से आ गया है। अब इशू इसके बाद वाले पेज का होता था, तो हम देखते हैं कि अब स्लग के ऊपर ये लोड होता है। तो ये देखें परफेक्टली आपकी वो पोस्ट लोड हो रही है और पोस्ट का जो स्लग है वो भी ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट पोस्ट लिंक हमने स्लग यही रखा हुआ था, तो फर्स्ट पोस्ट लिंक के ऊपर इसने इस डाटा को लोड करवा दिया। मैं बैक जाता हूँ और इमेजेस का भी इशू नहीं आ रहा, देखें। और मैं इसको सेकंड पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें सेकंड पोस्ट भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपकी लोड जो है वो होना शुरू हो गई है। तो ये आपका देख लें कितने अच्छे तरीके से हमने इसकी लोडिंग वगैरह करवाई थ्रू स्लग और थ्रू आईडी भी करा के देखा। इमेजेस का मसला आ रहा था, अगर हम उसके लिंक्स की थोड़ी सी सेटिंग करते तो वो भी मुझे उम्मीद है कि वो सेट हो जाता, क्योंकि जो लिंक जो बेसिकली जो आईडी उठाता है वो इसी के आगे पोस्ट के आगे स्लैश लगाकर तो आईडी लिखता है, जबकि स्लग में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा के लग रहा है, तो लिंक हमारा ब्रेक नहीं हो रहा। अगर आईडी के हिसाब से हम सेटिंग कर लें तो वो फिर वो भी सेट हो जाएगा, लेकिन उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें इमेजेस का शो कराने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि हमने काम ही स्लग के थ्रू करना था। तो अब आई होप सो के स्लग के थ्रू किस तरीके से आपने काम करना होता है, किस तरीके से स्लग के थ्रू डाटा शो करवाना होता है, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर ऑलरेडी हमारा लंबा हो चुका है, 20 मिनट की जगह 26 मिनट पे जा चुका है, लेकिन दैट्स टोटली फाइन। टॉपिक ऐसा था कि उसको बीच में नहीं छोड़ सकते थे। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।